सो हेलो, दिस इज़ ऋषभ गुप्ता और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इतनी जल्दी क्यों उठा हूँ, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नहा लेते हैं। सो या, आई एम रेडी एंड लेट्स गो। So yeah, actually this video is all about a day in a life of summer intern at IIT Guwahati. And now we are heading to see the sunrise. सो या, अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। एक्चुअली यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि लंच और डिनर अच्छा नहीं है या उसमें कम आइटम होते हैं, बस मुझे पर्सनल फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट लगता है। और इसके साथ-साथ आज संडे है, तो ऐसे रेगुलर वीकडेज़ में हमें क्या करना होता है, सुबह डिपार्टमेंट जाना होता है, वहाँ जो वर्क होता है वो करना होता है, गाइड से मिलना होता है। लेकिन आज संडे है तो आज नहीं जाना और मैंने वर्क मेरा कंप्लीट कर लिया है। सो जब वीकडेज़ में हम जाते हैं तो फिर हम आफ्टरनून में लंच कर लेते हैं, उसके बाद शाम तक वहीं रहते हैं डिपार्टमेंट में लाइब्रेरीज़ हैं या फिर हम सेंट्रल लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं अपना वर्क। एक्चुअली हॉस्टल रूम्स में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाईफ़ाई नहीं है। मेरे हॉस्टल में क्या था धनबाद में कि वहाँ पे वाईफ़ाई है तो हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, अपना यूसेज कर सकते हैं उसका। लेकिन यहाँ पे जो है वो लैन केबल यूज़ करनी होती है, वो मेरे पास है नहीं अभी। और वाईफ़ाई के लिए या तो डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा या फिर लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो हम लाइब्रेरी चले जाते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ 2 महीने के लिए रुका हुआ हूँ, यानी मैं 2 महीने के लिए इंटर्न हूँ यहाँ पे। और ये जो मेरा हॉस्टल है कैमिंग हॉस्टल, उसमें जो रूम है वो 2 लोगों के लिए है, डबल है। और जो मेरा रूममेट है वो हफ्ते में 3 दिन घर पे रहता है क्योंकि वो आसाम का ही है, तो घर चला जाता है। बाकी रूम्स यहाँ के ठीक-ठाक हैं और ऐसा कुछ ख़ास दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वॉशिंग मशीन भी है, बस वाईफ़ाई की दिक्कत है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। तो अब मैं आपसे शाम को मिलूँगा और हम शाम को जाएंगे घूमने आईआईटी में। सो वेलकम बैक। शाम हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं और हमारे साथ हैं मेरा पार्टनर इन क्राइम। हाय गाइस, मैं संदीप हूँ। मैं तिरुपति में पढ़ता हूँ, आईआईटी तिरुपति। आई एम डूइंग माय मास्टर्स देयर, मैथ्स एंड स्टैट्स। और यहाँ आके ही इससे मिला हूँ, ऋषभ से। सो या दैट्स ऑल। और संदीप, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका एक समर इंटर्न के तौर पे आईआईटी गुवाहाटी में। यार सी ना कि आईआईटी गुवाहाटी एक ड्रीम होता है, लाइक जो एमएससी करना चाहता है तो लाइक आईआईटी गुवाहाटी एक टैग है, एक ब्रांड है उसके लिए। तो मैं भी जब मैं तैयारी कर रहा था तब सोच रहा था कि जाऊँ भाई 2 साल मज़े लूँ, पूरा बिंदास घूमूँ, ये करूँ वो करूँ। और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया।
जो ड्रीम कोर्स था वो नहीं मिल पाया, तो तिरुपति चला गया रेगिस्तान में मैं। सेम 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 बिल्कुल। बस हम धनबाद चले गए, आप तिरुपति चले गए, भाई बिल्कुल वही सेम होता है भाई, दुख दर्द पीड़ा सब वही होता है। जब जाम के टाइम पर हम प्रिपेयर करते और नहीं मिलता है, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि 2 साल के बदले में 2 महीने आओ और गुवाहाटी में रहो, मजे करो। आए हाय आए हाय, सुहाना है भाई। जैसे सुना था वही है, अच्छा ही है, एनवायरनमेंट अच्छा है। तो आपका दिन कैसे शुरू होता है? आप एक समर इंटर्न के तौर पे क्या वर्क करते हो डिपार्टमेंट वगैरह में? थोड़ा और बताइए व्यूअर्स। सी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक इन द प्रोजेक्ट। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो वाला इंडिविजुअल है, तो एक स्पेसिफिकली टॉपिक को मैंने उठाया है और उसमें ही न्यूरल नेटवर्क से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई किया है। मोस्ट ऑफ द वर्क को हमको खुद से करना पड़ता है, कुछ पीएचडी स्कॉलर का हेल्प लेना पड़ता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें को समझने के लिए। प्रोफेसर तुम्हें गाइड कर देंगे कि ठीक है यार, इसके बाद ये काम करो, उसके बाद ये काम करो। तुम उसमें इनपुट वगैरह में मतलब कि और कुछ चेंजेस ला सकते हो, तो उसको चेंजेस करके आउटपुट वगैरह और थोड़ा सा बेहतर बनाओ। या एंड दैट्स ऑल। और अगर मैं अपना बताऊं तो इनका तो अप्लाइड है, जैसे मेरा प्योर था। तो प्योर में क्या करना होता है, आपको पहले उसके प्रीरिक्विजिट पढ़ने होते हैं। जैसे मेरे में लीनियर अलजेब्रा था, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स पीएचडी लेवल की थी मेरे में, तो उनको सॉल्व करना होता है और एक रिपोर्ट बनानी होती है कि आपने क्या सीखा वगैरह वगैरह। अप्लाइड में अलग है, जैसा कि संदीप ने बताया। तो मेन यही होता है एक समर इंटर्न के तौर पे। और 2 महीने में आप गुवाहाटी घूम सकते हो और यहाँ का व्यू देख सकते हो, जैसे मैंने सुबह दिखाया था अभी। और संदीप क्या कहना चाहेंगे खाने को लेके आप यहाँ पे? यार खाना लाइक देखो ठीक है, एक तो हॉस्टल ऐसे है जिसमें मज़ा आ जाएगा भाई, सच में मज़ा आ जाएगा। इतना खाना आ जाती है, इतना खाना। जब हम पहली बार आए थे ना तब बहुत सही था। एक बाराक हॉस्टल है तो उसका खाना भाई आहा, लाइक 1 महीने हमने वहाँ पर खाया और मतलब कि बोलते हैं ना जो दिल से खाया वो होता है। फिर उसके बाद एक मतलब कि वो हॉस्टल बंद हो गया, फिर हमको देखना पड़ा। पास में एक हॉस्टल था, वो उसका खाना मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद थोड़ा दूर आने के मतलब बाद और एक हॉस्टल है लोहित करके, उसका खाना ठीक ठाक लगा। उसका कैंटीन अच्छा है, अगर आओगे तो कभी ट्राई करना उसका कैंटीन। हाँ थोड़े लेट में मिलता है बट ठीक ठाक अच्छा है वो वाला। और बाकी हॉस्टल के बारे में मैंने बताया ही था कि कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का। वही खाना भी अच्छा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम दोनों गुवाहाटी घूम चुके हैं। हम लोग कहाँ गए थे? जू गए थे। हाँ जू गए थे और कला क्षेत्र नहीं गए। कला क्षेत्र नहीं गए बस, बाकी हम लोग सब जगह घूमे हैं। कामाख्या टेम्पल, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज घूम लिए, कामाख्या मंदिर घूम लिए। तो हम लोग बहुत बढ़िया से घूम चुके हैं। सो अभी हम एकेडमिक सेक्शन आ चुके हैं और यहाँ से जो स्टेयर्स जा रही हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ जाती हैं। हम रोज़ सुबह डिपार्टमेंट जाते हैं ताकि वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के अपना वर्क कर सकें और सुपरवाइज़र से मिल सकें अगर कोई गाइडेंस चाहिए होती है हमें तो। और आज संडे है इसलिए हम नहीं गए थे। तो अभी मेरे पीछे लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पे आप आ सकते हो और पढ़ सकते हो। समर इंटर्न्स के लिए यहाँ पे एक कार्ड बनवाना पड़ता है जो सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने पे मिल जाता है और आप यहाँ पे 2 बजे तक रात में पढ़ सकते हो। तो यहाँ से जाने पे यहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे मेस है और हम लोग वहाँ पे खाते हैं। तो अब वहाँ चलते हैं। अभी रात हो चुकी है, हमने खाना खा लिया है और हमारे साथ I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नया पर्सन है। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम स्कारिया है और मैं कर्नाटका से हूँ।
मैं भी इसके साथ मतलब IIT धनबाद में मास्टर्स कर रहा हूँ। अब तो फाइनल ईयर में हूँ। मैं यहाँ पे प्रोफेसर नटेशन के गाइडेंस में काम कर रहा था पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पे, तो बहुत मज़ा आया। और ये दोनों एक ही प्रोफेसर के अंदर काम करते हैं हाँ, और हम आउटलायर हैं। तो यही थी आज की वीडियो और मिलते हैं आपसे ऐसी एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो यहाँ की जैसे मर्चेंडाइज़ है, तो यहाँ एक सुवीनियर शॉप है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हुडीज़, टी शर्ट्स वगैरह। पर हमने नहीं लिया है। और क्यों नहीं लिया है उसका बहुत अच्छा रीज़न है कि जैसे 500 की टी शर्ट है तो 200 की टी शर्ट में 50 रुपये प्रिंट लगा के जब बन सकता है 250 में, तो क्यों ही 500 खरीदनी है।